नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः दिल्ली भोगल महावीर जैन मंदिर में विराजमान हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का है और संस्कार यात्रा में कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और विगत दिनों हमने जो है सुप्रभात स्तोत्र के बारे में जाना पड़ा। आज हम सभी जिनके हम शासन काल में रह रहे हैं, ऐसे वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिनका आने वाले समय में दीपावली पर जो है 2550वां निर्माण महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। क्यों ना हो, उस के पूर्व बेला में हम सभी आज ही से भगवान महावीर स्वामी को याद करें और उनकी जो है स्तुति, जो स्तोत्र है, उस स्तोत्र को हम जानें, समझें। और भगवान महावीर स्वामी आज भी हम 2550 निर्माण महोत्सव चालू हो गया है और उसमें जो है हम आज भी उनको याद करें और उनकी जो क्या विशेषता, क्या उनके गुण थे, उन सब के बारे में जो है आज हम विशेष रूप से जो है उस महावीर जो है स्तोत्र है, जिसे हम महावीर अष्टक भी कहते हैं, ऐसे उसको आज हम उसको प्रारंभ कर रहे हैं। उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसको जो है इसके 8 जो छंद हैं, इसको बड़े सरल और सुगम भाषा में इसको समझने का, इसके अर्थ को जानने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। और केवल जो है इतना सीखना ही नहीं है, मैं चाहूँगा कि जो है एक जो महावीर स्तोत्र हम जो है सीख रहे हैं, इसको हम जो है प्रतिदिन इसको हमें पढ़ना है और पवित्र भावना माना है। और कम से कम जो है 1 साल तक तो जो है विशेष रूप, जब तक ये जो है 2550वां निर्माण महोत्सव इस दीपावली से अगली जो है 2024 की दीपावली तक चलेगा, तो पूरे क्यों ना हो, हम जो है अच्छा है हम उसको पढ़ करके भगवान महावीर स्वामी को याद करें, उनकी जो है गुणों को याद करें, उनकी जो विशेषताओं को याद करें और उन जैसे हम बनने का भी जो है प्रयास करें। तो ऐसी उस भावना से आज हम प्रारंभ करते हैं, वह महावीर अष्टक। इसके बारे में विशेष जानेंगे। वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की स्तुति परक यह रचना कविवर भागचंद जी जो भागेंदु द्वारा 8 पदों में की गई है। महावीर के समग्र जीवन आदर्शों को प्रस्तुत करता यह संस्कृत काव्य का शिखरणी छंद में लिखा गया है। प्रत्येक छंद के अंत में यह भावना भाई गई है कि महावीर स्वामी सदा मेरे नयन पथ का गमन करते रहें, अर्थात आँखों में बसे रहें। ऐसी देखिए कितनी बढ़िया भावना बनाई है। और कहते हैं जो लेखक होता है उसमें विशेषता होती है कि किसी महान व्यक्ति के जो है गुणों के लिए कितना वह विस्तार कर सकता है और कितने विस्तार गुणों को कितने सूक्ष्म में शॉर्ट एंड स्वीट रूप में प्रस्तुत कर सकता है। आचार्य सकल कीर्ति महाराज हुए, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के जो है जीवन चरित्र को महावीर पुराण के माध्यम से उन्होंने लिखा और लगभग 200-300 लगभग 400 पेज आदि में होगा उनका वर्णन। और भी अनेक लेखकों ने भगवान महावीर की जो है परंपरा आदि के माध्यम से भी ग्रंथ लिखे हैं। तो इसी प्रकार जो है हमारे जो है भागचंद जी भागेंदु, इन्होंने भी अपनी जो है विधा को जो है सबके जो है उसको दर्शाया है। और भगवान महावीर स्वामी को जो है जिनके अपार गुण हैं, जिनके विशाल गुण हैं, उन गुणों को जो है कतनीय सागर को उन्होंने जो है गागर में समाहित करने का जो है प्रयास किया है। तो ऐसे जो है उन वह महावीर अष्टक के माध्यम से यहाँ पर वह पूरे जीवन चरित्र के बारे में यहाँ पर शॉर्ट में बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, पहला छंद यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर
इव भावास चिद चितः समम भांति ध्रुव्य व्यय जनी लसंतोंत रहता जगत साक्षी मार्गप प्रगटन परो भानु रिव यो महावीरस स्वामी नयन पथ गामी भवतु में। ठीक है ना, कोई दिक्कत? वो आप क्या पढ़ते हैं आप छोड़ो, यहाँ पर जो पढ़ रहे। हाँ, तो अब वो क्या है, आप देखिए एक जो है छंद पढ़ रहे हैं, तो छंद का पढ़ने का जो लिखा है उसमें वो पढ़िए, समझ? हाँ, वही तो मैं बता तो रहा हूँ। और जब हम जो है उसका अर्थ निकालेंगे तब हम उसका अंत आएगा, समझ गए ना। अभी यहाँ पर जो है लसंतोत रहता, लसंतोंत 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 हाँ रहता, ठीक है ना। लसन तोंत रहता, ठीक है ना। रहता बड़ा है, ठीक है ना, ता है और फिर विसर्ग भी है, ठीक है ना। एक बार पुनः पढ़ेंगे, अब थोड़ा जो है एक एक लाइन धीरे धीरे पढ़ेंगे। यदि ये चैतन्य मुकुरे भावा चिद चितः, हाँ, समम भांति द्रव्य व्यजनिल संतोंत रहिता, लसन तोंत रहता जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। पढ़िए, एक साथ पढ़िए। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो है लय छंद आदि के माध्यम से यहाँ पर भागचंद जी भाग में बता रहे हैं। यदि माने जिनके चेतन रूप केवल ज्ञान में ध्रुव व्यय जनी लसंतः, बोले जो है उत्पाद व्यय और ध्रुव से जो है शोभायमान, क्या बोले भगवान जिनके चेतन रूप केवल ज्ञान में, भगवान का ज्ञान कैसा है, जो चैतन्य रूप जो केवल ज्ञान है, उस ज्ञान में क्या है, उस ज्ञान में ध्रुव व्यय और उत्पाद, इन तीनों क्या है, तीनों चीज़ें से ये क्या है शोभायमान है, क्या है क्या है, तीनों से जो है शोभायमान है। बोले जो 6 द्रव्य होती हैं और उन 6 द्रव्यों में जो है जो उनका स्वरूप है, उनका जो लक्षण है, उसके लिए कहा जाता है कि जो है द्रव्य कौन होती है, क्या होती है। तो बोले जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुव पाया जाता है वो द्रव्य होती है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर जो है उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों चीज़ तो सभी में पाई जाती हैं,
जीव में जो है, जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी है और काल में। ये सभी में उत्पाद भेद आदि पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो जो जिनके ज्ञान में क्या दिख रहा है, कहीं उत्पाद हो रहा है, उत्तर में उत्पत्ति वो भी दिख रहा है, जहाँ पर जो है व्यय हो रहा है वो भी दिख रहा है, और जहाँ द्रव्य वो भी दिख रहा है। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हो रहा है वो भी दिख रहा है, किसी का मरण हो रहा है वो भी दिख रहा है, लेकिन जो आत्मा है वह शाश्वत है, वह भी दिख रही है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति था, मनुष्य था, यहाँ से जो है मृत्यु प्राप्त हुई और आगे जाकर अगले भव में वह मनुष्य त्रियंच बन गया। क्या बन गया? तो यहाँ मृत्यु भी उनको दिख गई उनके ज्ञान में, और उनके ज्ञान में क्या हुआ, जो बोला जो त्रियंच पर्याय उत्पन्न हुई वो भी दिख गई। लेकिन दोनों के बीच में कॉमन क्या थी? आत्मा थी, वो जो है वो भी उनको दिख रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है ना। इसी प्रकार जो मान लीजिए कोई चीज़ डिब्बी थी और इसे डिब्बी को पिघला दिया, और पिघलाने के बाद इसको जो हमने एक क्या बना दिया, माइप बना दिया। तो भगवान के ज्ञान में डिब्बी का व्यय होगा और माइप का उत्पाद हो गया, लेकिन जो द्रव्य थी, पुद्गल जो थी, वह जो है ध्रुव के रूप में है। तो इसी प्रकार के यहाँ बोल रहे हैं कि जिनके जो है चैतन्य ज्ञान, केवल ज्ञान में, चेतन रूप केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय ध्रुव से शोभायमान अंत रहता, और कैसा है उनका ज्ञान, कैसा है? अंत रहता। अनंत इसलिए कहते हैं, बोले भगवान के अनंत ज्ञान होता है। क्या होता है? अनंत ज्ञान। क्यों? जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत है। ठीक है ना। जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत है। क्या है? अनंत संख्या है, कुछ भी हो सकता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इस मतलब सब हो सकते हैं। जीव भी अनंत है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है वह मतलब अनंत क्या है, कोई आपसे पूछ सकता है अनंत किसे कहते हैं, तो बोले जिसका अंत ना हो वो अनंत है। तो ऐसे जो है कि जो ज्ञान कैसा है, वो अनंत है, और उस ज्ञान में ये सब कुछ दिख रहा है। और वो ज्ञान भी कैसा है? अचेतन नहीं है। मतलब इसको तो हम, ये क्या है, ये तो अचेतन है, लेकिन जो भगवान, जो आत्मा के अंदर जो ज्ञान है वो क्या है? चेतन। क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मा उसके बिना नहीं रह सकती है, और आत्मा के बिना ज्ञान भी नहीं रह सकता। तो इसलिए दोनों, वो इसलिए यहाँ बोला है कि ज्ञान कैसा है? ज्ञान केवल ज्ञान है, वो चेतन ज्ञान है, और वो आत्मा से ही उत्पन्न होता है। मति शुद्ध ज्ञान आदि जो है वो मन से और जो है इंद्रिय आदि से के माध्यम से प्राप्त होता है, लेकिन वो ज्ञान, केवल ज्ञान आत्मा के। अन्य ज्ञान तो हमें किताब आदि पढ़ने से भी हो सकता है, गूगल आदि के माध्यम, इंटरनेट के माध्यम किसी, लेकिन वो ज्ञान वो हमारे अंतर आत्मा से उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान। तो इसलिए वो चैतन्य ज्ञान है, चेतन रूप जो ज्ञान है। और उस ज्ञान में भी बोले जो है सिद्ध भगवान है। क्या है? सिद्ध भगवान है। वहाँ पर क्या है? वहाँ तो केवल आत्मा ही तो है, और आत्मा कैसी है? जो आत्मा अपने ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं उनसे सहित है। तो उस ज्ञान गुण में भी उत्पाद व्यय ध्रुव चल रहा है। क्या चल रहा है? उत्पाद व्यय ध्रुव उत्पन्न उसमें चल रहा है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म आदि होता है कि किसी को वो उसका पता नहीं चला, वो वहीं उन्हीं को अपने आपस में। तो इसलिए उत्पाद व्यय ध्रुव से शोभायमान अनंत और चिद चिता भावा चेतन और अचेतन पदार्थ। क्या मतलब उस ज्ञान में क्या विशेषता है कि चेतन और अचेतन पदार्थ मुकुर एव दर्पण के समान। जैसे अपन देखते हैं दर्पण में जो है, आप यहाँ दर्पण लगा दीजिए तो उस दर्पण में क्या होगा आपके लिए? चेतन व्यक्ति होगा, अपन सामने जाओगे तो अपन भी दिख जाएंगे, और उसमें और भी कोई भी चीज़ हम दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे तो वो भी उसमें दिख जाती है। तो इसलिए वह ज्ञान में क्या है? चेतन और अचेतन पदार्थ मुकरा एव दर्पण के समान समम भांति
एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। मान लीजिए आप गए, चेहरे देख रहे हैं, तो चेहरे पे आप भी दिख रहा है, चेतन जीव भी दिख रहा है, और देखा जाए तो आपने आभूषण आदि पहने हैं, चश्मा लगाया है, कुछ भी किया है, तो वो भी आपको दिख रहा है। यहाँ तक कि कपड़े आदि भी पहने हैं तो वो भी दिख रहे हैं। तो ये जो है, जब इस एक की जो है शीशा में दिखते हैं ये चीज़ें, तो वो तो केवल ज्ञान है। शीशा के पास तो फिर भी आपको जाना पड़ेगा। क्या? शीशा के पास तो आपको जाना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा। लेकिन केवल ज्ञान में आप कहीं भी छुप के बैठ जाए, अंधेरे में बैठ जाए, कहीं बैठ जाना है, लेकिन वो उनके ज्ञान है, फिर भी वो सब कुछ झलक जाए, कहीं जाना नहीं, वहीं बैठे बैठे सब देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए कहते हैं हम कोई भी अच्छा काम करें, बुरा काम करें, अपन सोचें कोई देख नहीं रहा है, तो जो है सब कुछ देख रहे हैं। ये तुम्हारी भूल है कि हम कोई नहीं दिख रहा है। आप कितना भी अंधेरा कर लो, कितना भी दरवाज़ा बंद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन केवल ज्ञान में सब कुछ वो जो है झलक रहा है। तो इसलिए जो कैसा बोला, एक साथ चेतन अचेतन जो है सब समान एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं, अर्थात वह सर्वज्ञ हैं। क्या है? जो सब, और जो सबको जानते वो क्या होते हैं? सर्वज्ञ होते हैं। जगत साक्षी, जगत के साक्षात्कार करने वाले अर्थात वीतरागी हैं। मतलब जगत कैसा है उसको साक्षात्कार बताने वाले, उनको उनके जीवन, उनके उसमें ज्ञान में झलक रहा है। और हम सबको भी वह बता रहे हैं कि भैया यहाँ 3 लोक हैं, यहाँ जो है अधोलोक है, यहाँ ऊर्ध्वलोक है, यहाँ मध्य लोक है, यहाँ समुद्र है, यहाँ नदी है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ तालाब है, यहाँ देवी है, देवाएँ, जो भी है कुछ भी है, सारा उन्होंने मतलब बता दिया हमारे लिए। उनके ज्ञान में उन्होंने सब आपके लिए क्या कर, डायरेक्ट उन्होंने सब कुछ बता दिया। हमें दिख रहा हो या ना दिख रहा हो वो चीज़, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से सब कुछ देख लिया, जान लिया और तुम्हें बता भी दिया। तो ऐसे जगत के साक्षात्कार करने वाले वीतराग हैं, भानु एव सूर्य के समान। और कैसे हैं? जैसे सूर्य कहीं नहीं जाता है, लेकिन सबको जो है क्या कर देता है, वहीं से बैठे बैठे अपना जो अपने स्थान पर जो है जहाँ पर है उसका स्थान है, वहीं से वो क्या होता है, सबको प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार भगवान भी वहीं अपने स्थान पर सिद्धालय में बैठे हैं, और वहाँ से जो है सबको जो है जान भी रहे, देख भी रहे, और सबको अपनी वाणी के माध्यम उन्होंने बता भी दिया। तो ऐसे सूर्य के समान जो मार्ग प्रकटन परा, मार्ग को प्रकट करने में तत्पर हैं। क्या? जैसे सूर्य का उदय होता है तो हमें रास्ता दिख जाता है, अन्यथा क्या होता है, सूर्य का उदय ना हो तो हमें कुछ रास्ता दिखते नहीं है। फिर हमें कहीं जो है लाइट की आवश्यकता पड़ती है, कहीं टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है, कहीं जो है मतलब लालटेन पता दीपक आदि की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो है जो सूर्य जैसे निकल जाता है तो सबको दिख जाता है। उसी प्रकार जो है केवल ज्ञान रूपी सूर्य निकल गया तो जो है वो सबको क्या करते हैं, सबको जान लेता है और देख भी लेता है, और सबको बता भी दे, साक्षात्कार करा देता, बता देता, समझा देता कि भाई ये यहाँ चीज़, ये चीज़ है। तो ऐसे जो है सूर्य के समान जो मोक्ष मार्ग को प्रकट करने में तत्पर अतः हितोपदेशी हैं, ऐसे कौन? महावीर स्वामी में नयन पथगामी, मेरे नेत्रों के पथ मार्गामी हो, हमें रास्ता बताएं, हमें मोक्ष का मार्ग बताएं, हमें सद मार्ग बताएं, सच्चा मार्ग बताएं। ऐसे जो है यहाँ पर उसके लिए कहा गया है, ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया। एक और पढ़े हैं? हाँ, अताम्रम यक्षु कमल युगलं स्पंद रहितम जनान कोपा पायम प्रगट यति बाभ यंतर मपि बाभ
यंतरमपि फुटम मूर्तिर सा साइलेंट है तो इसलिए जो है फुटम मूर्तिस मूर्तिर 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 यस्य प्रसिमति प्रसिमित मयि बाति विमला महावीरस स्वामी नयनपथ गामी भवतु मे। हाँ, अताम्रम यच्चक्षु आराम एक पहले सुनो। अताम्रम यच्चक्षु कमल युगल स्पंदरहितम जनान को पापायम प्रगटयति भाभ्यंतरमपि फुटम मूर्ति यस्य पिस्मितमयी बाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। महावीरस स्वामी नयन पथगामी भवत में। हाँ पढ़िए अब एक साथ। अब यहाँ पर बोल रहे हैं अताम्रम, यहाँ बोल रहे हैं इसको जो है बता रहे हैं लालिमा रहित स्पंद रहितम परिस्पंद रहित या चक्षु कमल युगलम, तो जिनके दोनों नेत्र रूपी कमल, क्योंकि भगवान का जो कलर है जो हम सभी जानते हैं कैसा है। भगवान का जो कलर है वह जो उगते हुए सूरज की समान या तपाए हुए सोने के समान, तो ऐसे, तो इसलिए बोले लालिमा जो है रहित परिस्पंद सहित रहित, और जिनके कैसे हैं मतलब अपन देखते ना सामान्यता किसी के नेत्र लाल हैं, किसी के केहरे हैं, किसी के काले हैं, किसी को तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो आपके जो नेत्र कैसे हैं बोले लालिमा से रहित, और परिस्पंद बोले अपन जो आँखों में क्या होता है परस्पर जो है परिस्पंद होता रहता है, कहीं झलकती रहती है, कहीं हमारे जो मसूर का दाना वो भी घूमता रहता है, गटा है वो भी घूमता है, लेकिन वो उनकी जो है एक स्थिर जैसी रहती ना, तो ऐसे परिस्पंद से रहित। या चक्षु कमल युगलम, जिनके दोनों नेत्र रूपी कमल क्या है, जिनके नेत्र रूपी कमल कैसे हैं लालिमा से रहित और परिस्पंदन से रहित। जनान माने मनुष्यों को आभ्यंतरम भीतरी व अथवा बाह्य मतलब जो है बाह्य अपि मतलब भी बाहर की भी कोपा पायम क्रोध के अभाव को प्रकट करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि वह मनुष्यों को भीतरी और जो है बाहर आदि क्रोध के अभाव को प्रकट करते हैं। कहते हैं व्यक्ति के जो है अंदर से व्यक्ति के अंदर कसाय होती है तो वो बाहर दिखती है, बाहर हो तो अंदर वो होती है झलकती है। तो लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं मनुष्यों के लिए जो अंदर बाहर दोनों की जो है क्रोध आदि के अभाव को प्रकट करते हैं। और यश मूर्ति जिनका शरीर मुद्रा हुटम स्फट रूप से प्रसिमितमयी परम शांति का धारक। बोले हम भगवान की जो है छवि देखते हैं तो कैसी छवि थी इनकी,
अलग जो है बीतरागी जो है छवि होती है, इनकी मुद्रा इस पर परम शांत। और यही कारण होता है कि हम मंदिर में आते हैं तो अब देखिए घर गृहस्थी में कितने अनेक प्रकार की उलझन होती हैं, अनेक प्रकार की समस्या होती हैं, कई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी की बातचीत हो जाती है और व्यक्ति मन अशांत हो रहता है। लेकिन जैसे ही मन में मंदिर में आते हैं, मंदिर जहाँ हमारा मन क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, परम शांत मुद्रा को देखकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे जो है क्या है, जो जिनका शरीर मुद्रा स्पष्ट रूप से क्या है, प्रस्मितमयी परम शांति का जो है धारक व और अति विमला अत्यंत निर्मल है। भगवान कैसे हैं, अति निर्मल। क्यों? क्योंकि जो है विनिर्गता मला, जिन्होंने विशेष रूप से जो है मल से रहित हो चुके हैं, कर्म रूपी मल से रहित होते हैं, दोष रूपी मल से रहित हो चुके हैं, तो इसलिए वो क्या है, अत्यंत निर्मल। बोले कहते हैं भगवान तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है तभी वो अति सुंदर होते हैं, और उसके बाद तो जो है जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है तो उसकी फिर तो कहने क्या है, और परम औदार्य आदि मुद्रा हो जाती है। और मतलब जो है तो ऐसे जो है कैसे हैं, अति विमला अत्यंत जो है निर्मल हैं। ऐसे कौन, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी में मेरे क्या है, नयन पदगाएँ नेत्रों के मार्गामी भवतु हों। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इस दूसरे छंद में भी बताया कि भगवान के एक तो नेत्र कैसे हैं, बोले लालिमा और परिस्पंदन से रहते हैं दोनों कमल और रूपी नेत्र, और जो अंदर बाहर जो मनुष्य की जो है क्रोध आदि जो है उस अभाव को प्रकट करने वाले करते हैं, और जिनका शरीर क्या है, परम शांत मुद्रा के जो है धारक हैं, जिनका जो है अंदर बाहर अत्यंत जो है निर्मल हैं, ऐसे वह महावीर स्वामी मेरे नैनों के नेत्रगामी हों। ऐसा यहाँ पर हमने जाना, उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और इसके बारे में आगे हम फिर जानेंगे। ऐसे उन भगवान महावीर स्वामी के इस स्तोत्र को भी बड़े श्रद्धा भक्ति से पढ़ें, जिससे कि हमारे जीवन में भी वैसे गुण उत्पन्न हों और हम भी महावीर जैसे बन सकें, और महावीर जैसे बन सकें अच्छी बात बनना चाहिए, और ना बन सके तो कम से कम उनके जो है भक्त तो हम जरूर बन जाएं, क्योंकि भक्त भी बन गए तो भी हमारा जो है भक्त भी तर जाता है, तो हम भी तर जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।